नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए लोगों से की एहतियात बरतने और स्वच्छता का ध्यान रखने की अपील। राज्य में इस वर्ष 74,000 से अधिक पदों के लिए शुरू होगी नियुक्ति प्रक्रिया। स्कूलों में 50,000 सहायक आचार्य और 10,000 शिक्षक होंगे नियुक्त। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में 1,208 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा न्यूरो साइंस सेंटर। जल्द ही 24 घंटे मिलेगी खून जांच की सुविधा। और महिला एवं पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड की दोनों टीमें बनी विजेता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, खूंटी के मैदान में प्रतियोगिता का आयोजन होना गर्व की बात। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए लोगों से एहतियात बरतने और स्वच्छता का ध्यान रखने की अपील की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कल उन्होंने ध्यान दिलाया कि कुछ जगहों पर कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, इसलिए सभी को एहतियात बरतने के साथ साथ स्वच्छता का भी ध्यान रखना है। श्री मोदी ने लोगों से अंगदान करने की भी अपील की। श्री मोदी ने कहा कि कई जरूरतमंद लोग अंगदान की प्रतीक्षा में हैं। राज्य में इस वर्ष 74,000 से अधिक पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। इसके तहत प्रारंभिक स्कूलों में 50,000 सहायक आचार्य और 10,000 स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्त किया जाएगा। इधर झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा पिछले एक सप्ताह के दौरान करीब 4,000 पदों के लिए नियुक्ति विज्ञापन जारी किए जा चुके हैं, जिसमें प्रोफेसर, प्राचार्य, दंत चिकित्सक, शिक्षक और प्रयोगशाला सहायकों के पद शामिल हैं। हमारे द्विभाषी लाइव फोन इन कार्यक्रम में आज रात 9:30 पर भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महामारी विज्ञान और संचार रोग प्रभाग के पूर्व प्रमुख डॉक्टर रमन गंगाखेडकर कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा संक्रमण विषय पर चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा संक्रमण से संबंधित एहतियाती उपाय, निदान और उपचार पर विशेषज्ञ से प्रश्न पूछ सकते हैं। श्रोता रात 9:30 से टेलीफोन नंबर 011-2371-7106 और 011-2331-4444 पर उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। श्रोता व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर प्रश्न भेज सकते हैं और ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर प्रश्न पोस्ट कर सकते हैं। और अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री के मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है, प्रधानमंत्री ने देश से वादा किया था कि कश्मीर के उड़ी सेक्टर के हमलावर आतंकियों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 24वीं कड़ी में पेश है मन की बात का वो खास अंश जिसमें प्रधानमंत्री ने देश से वादा किया था कि कश्मीर के उरी सेक्टर के हमलावर आतंकियों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। मन की बात कार्यक्रम की विशेषता रही है, प्रधानमंत्री ने कभी किसी राजनीतिक मुद्दे को नहीं छुआ, लेकिन इस प्रोग्राम में प्रधानमंत्री देश पर हमला करने वाली ताकतों को चेतावनी देने के पीछे नहीं रहे। ऐसी ही चेतावनी उन्होंने 25 सितंबर 2016 को दी। तब प्रधानमंत्री ने उरी सेक्टर के आतंकी हमले में शहीद 18 जवानों के खून के एक एक कतरे का हिसाब लेने का देश को भरोसा दिलाया था। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में एक आतंकी हमले में हमारे देश के 18 वीर सपूतों को हमने खो दिया। मैं इन सभी बहादुर सैनिकों को नमन करता हूं और उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। इस कायराना घटना पूरे देश को झकझोरने के लिए काफी थी। देश में शोक भी है, आक्रोश भी है और ये क्षति सिर्फ उन परिवारों की नहीं है
जिन्होंने अपना बेटा खोया, भाई खोया, पति खोया, ये क्षति पूरे राष्ट्र की है। और इसलिए मैं देशवासियों को आज इतना ही कहूंगा, और जो मैंने उसी दिन कहा था, मैं आज उसको फिर से दोहराना चाहता हूं कि दोषी सजा पाकर के ही रहेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में अब 24 घंटे खून जांच की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा यहां 1208 करोड़ रुपए की लागत से न्यूरो साइंस सेंटर की स्थापना की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की अध्यक्षता में कल हुई रिम्स शासी परिषद की बैठक में ये निर्णय लिए गए। बैठक के दौरान नर्सों की संख्या बढ़ाकर 2857 करने और विभिन्न पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का भी निर्णय लिया गया। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने धनबाद के 86,000 बकायेदारों की सूची तैयार की है, जिसमें लगभग 10,000 सरकारी भवन और कार्यालय शामिल हैं। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। JBVNL ने धनबाद एरिया बोर्ड के 86,000 बकायेदारों की सूची तैयार की है। इनमें लगभग 10,000 सरकारी भवन व कार्यालय हैं, जहां का बिजली बिल बकाया है। सूची में 3,000 से लेकर 2 माह से अधिक तक का बकाया रखने वालों के भी नाम शामिल है। विभाग सभी बकायेदारों को अलग अलग माध्यम से सूचित कर रहा है। बिजली बिल चुकाने के लिए उपभोक्ताओं पर दबाव बनाया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि बिजली बिल जमा नहीं करने वालों के घरों का कनेक्शन काटा जाएगा। उसके बाद भी जो बिल जमा नहीं करते हैं उन पर सर्टिफिकेट केस दर्ज किया जाएगा। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज राज्य के 10वीं और 12वीं कक्षाओं के टॉपर्स को सम्मानित करेंगे। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने टॉपरों की सूची जारी कर दी है। रांची के प्रोजेक्ट भवन में आज होने वाले इस सम्मान समारोह में विभिन्न बोर्डों से टॉप किए 20 विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईस्ट जोन जूनियर महिला एवं पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में विजेता झारखंड की दोनों टीमों को ढेर सारी बधाई दी है। ट्विटर पर एक संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह गर्व की बात है कि प्रतियोगिता खूंटी में नवनिर्मित राष्ट्रीय स्तर के मैदान में आयोजित की गई। इससे पहले प्रतियोगिता में झारखंड की महिला हॉकी टीम ने मिजोरम की टीम से पेनाल्टी शूटआउट में हरा दिया। वहीं झारखंड की पुरुष हॉकी टीम ने ओडिशा की टीम को 3-1 से पराजित किया। प्रतियोगिता के समापन अवसर पर खेल मंत्री हफीजुल हसन ने विजेता और उप विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। भारत ने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण पदक जीतकर अपना दबदबा साबित कर दिया है। टोक्यो ओलंपिक मुक्केबाजी पदक विजेता लवलीना बोर्गोहेन ने कल शाम 75 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ऑस्ट्रेलिया की कैटलिन पार्कर को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले मुक्केबाज निखत जरीन ने 50 किलोग्राम लाइट फ्लाइट वेट श्रेणी में वियतनाम की न्यूगेन थी टैम को हराकर प्रतियोगिता में भारत के लिए तीसरा पदक जीता। भारतीय मुक्केबाज नीतू घंघास और स्वीटी बोरा ने भी इस प्रतियोगिता में भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक जीते। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के विरोध में कल देश भर में पार्टी द्वारा आयोजित संकल्प सत्याग्रह की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया। प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पूर्व प्रधान सचिव से आज प्रवर्तन निदेशालय द्वारा होने वाली पूछताछ को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ मिशन के तहत राज्य में बनने वाले 447 नए स्वास्थ्य उपकेंद्रों की खबर को प्रमुखता दी है। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया ने होम लोन की दरों में वृद्धि और हिंदुस्तान टाइम्स ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में अंगदान पर हुई चर्चा को प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए लोगों से की एहतियात बरतने और स्वच्छता का ध्यान रखने की अपील। राज्य में इस वर्ष 74,000 से अधिक पदों के लिए शुरू होगी नियुक्ति प्रक्रिया। स्कूलों में 50,000 सहायक आचार्य और 10,000 शिक्षक होंगे नियुक्त। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में 1,208 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा न्यूरो साइंस सेंटर। जल्द ही 24 घंटे मिलेगी खून जांच की सुविधा। और महिला एवं पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड की दोनों टीमें बनी विजेता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, खूंटी के मैदान में प्रतियोगिता का आयोजन होना गर्व की बात। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।